अब आप अपने आज्ञा दीजिए जिससे मैं भैया राम के पास जा सकूं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। तात राम जी के पास आप ही नहीं, हम भी साथ चलेंगे। जैसी आज्ञा माता, जैसी आज्ञा। कौशल्या दीदी, केकई दीदी, सब आपके बड़ी व्याकुल हो रही है वो भी। ए भैया, हमें गुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। अस कई बात भर दिए लाए, है पन श्रुतई नैन जल छाए। हाँ जी, 111 रुपये श्रीमान दीपक जी कोहली, रेलिंग वाले, बुर्जा निवासी, भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। वामदेव वशिष्ठ तवाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। 51 रुपये सीता जी की माता जी माया देवी कश्यप, भगवान की लीला में बैठ कर रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वामदेव वशिष्ठ तवाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, त्राहिमाम गुरुदेव, तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आजु। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहु सब काजु। धैर्य को धारण करो, विधि के विधान को कोई दुनिया में टाल नहीं सका। जो होना है सो हो गया। अब तुम धीरज धरो और महाराज के इस पार्थिव देह का दाह संस्कार करना है। हे भरतलाल, महाराज जी की 10 गात्र, एकादश और द्वादश सारे विधि विधान से करने हैं। आप इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सरजू तीर रच चिता बनाई, जनसुरपुर सोपान सवाई। ई विधि दाह क्रिया सल कीनी, देवत नाई तिलांजलि दीनी। महाराज जी को तिलांजलि दो। बैठे राज सभा सब जाई, पढ़े बोली भरत दो भाई। बैठे राज सभा सब जाई, पढ़े बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। हे गुरुदेव, नीति और शास्त्र के अनुसार अब पिताश्री के सभी कर्म पूरे हो गए हैं, इसलिए अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भैया राम के पास जाकर के उन्हें मना कर ला सकूं। प्रथम कथा सब मुनि वर बरनी, कह कई कुटिले कीनी जसी करनी। हे भरत जी, देखिए महाराज श्री ने जो आपकी मंजली माता केकई के और आपकी माता के कहने पे जो ये कार्य किया वो तो हो गया, लेकिन रघुनंदन श्री राम जो है सहजी वन से वापस नहीं लौटेंगे।
कहते राम गुणशील सुभाव, सजन नयन पुल के मुनि राव। गौरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। हे गुरुदेव, भैया राम बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। मुझे भरोसा है कि मैं अवश्य ही उन्हें मना लाऊंगा गुरुदेव, मना लाऊंगा। सुने भरत भावी प्रबल, बिलखि के मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत जी, देखिए आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं ये आज्ञा देता हूँ। वैसे जीवन मरण लाभ हानि सब ये विधाता के हाथ में है, तो मैं अभी भरत जी के पास चलने की तैयारी करवाता हूँ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम जी, हे शत्रुघ्न जी, अयोध्या के सामंत, सभासद और महारानियों सहित हमें राम जी के पास चलना है। आप सभी के लिए जो है बुलावा भेजो। हे पूर्ववासियों, श्री भरत भैया राम से मिलने वन में जा रहे हैं। जिनको भी चलना है वो आ जाओ। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट को बनाने, राम को मनाने प्रभु, राम को मनाने। राम को बनाने प्रभु, राम को बनाने। भरत चले भरत चले चित्रकूट राम को मनाने अपने प्रभु को रिझाने। राम को बनाने अपने प्रभु को रिझाने। भारत चले भरत चले चित्रकूट को बनाने। राम को बनाने अपने राम को बनाने अपने प्रभु को रिझाने। भरत चले चित्रकूट राम को बनाने। भरत मैया भी संग में, भैया भी संग में। मैया भी छवि में, भैया भी छवि में। प्रजा तो पुरोरी को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मना।
समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे ही से विषादा। कारण कवन भरत जाई है कछु कपट। प्रणाम दुल्ला। जो पे दिए ना होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। मंत्री आज आप नगर में जाइए, हमें काफी समय हो गया है और नगर के जो भी समाचार हो उन्हें विस्तार पूर्वक लेके आइए। और दुल्ला जाओ दुल्ला। प्रणाम दुल्ला। आज्ञा दुल्ला। आवड़दुल्ला आवड़दुल्ला हाथड़दुल्ला आवाजड़दुल्ला आवड़दुल्ला किवड़दुल्ला हाथड़दुल्ला गोड़दुल्ला आवड़दुल्ला किवड़दुल्ला जावड़दुल्ला किवड़दुल्ला आवड़दुल्ला किवड़दुल्ला आवड़दुल्ला सेनादुल्ला। ऐसा है महाराज, दशरथ के पुत्र भरत और शत्रुघ्न दोनों आए हैं, माताएं आई हैं और मैं अयोध्या का कुलगुरु वशिष्ठ वशिष्ठदुल्ला गुरुदुल्ला भरतरदुल्ला पुत्रदुल्ला शत्रुघ्नदुल्ला पुत्रदुल्ला सेनरदुल्ला लेवरदुल्ला कई कौशल्या और सुमित्रा भी मातरदुल्ला मातरदुल्ला तीनरदुल्ला आवरदुल्ला। ये सब चित्रकूट पर रघुनंदन श्री राम से मिलने आए। गुरुदुल्ला डाडिरदुल्ला बड़ा बड़ा डाडिरदुल्ला आवरदुल्ला मैं जावरदुल्ला महाराजदुल्ला बतावरदुल्ला। महाराज को समाचार दो। जावरदुल्ला महाराजदुल्ला भरतरदुल्ला अयोध्यदुल्ला शत्रुघ्नदुल्ला आवरदुल्ला हाथड़दुल्ला। मंत्री आप क्या कह रहे हो? भरत आए। भरतरदुल्ला सेनरदुल्ला आवरदुल्ला। क्या अभी भी कारण कवन भरत मन जाई है कछु कपट भाव मनवाई। हे मंत्री, अभी भी उस भरत के मन में इतना कपट भरा हुआ है। हुड़दुल्ला भगवान श्री राम को वनवास भेजकर भी वो शांत नहीं हुआ है। नहीं हुड़दुल्ला जाने सानुज राम ही मारी, करव कंटक राज सुखारी। भरत के मन में अभी ये विचार है, भगवान श्री राम और लखन सहित समूल नर करके निष्कंटक राज चलाना चाह रहे हैं। हुड़दुल्ला सकल सुरासुर जुझे जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। का अचरज भरत अस करही, नहीं विस्मेली अमीय फल फरही। भगवान श्री राम को तो कोई दैत्य और देव कोई भी नहीं जीत पा सकता है। हुड़दुल्ला वैसे भी कोई अचरज की बात नहीं है जिसकी के जैसी माँ, क्योंकि विष की बेल कभी अमृत का पान नहीं कर सकती। हुड़दुल्ला अस विचारी जो ज्ञाति सन केहू सजग सब हो, हतवा संग बोरे उतरनी कीजिए घाटा रो। मंत्री हुड़दुल्ला अपनी पूरी सेना को तैयार करिए। हुड़दुल्ला हम किसी भी रूप में हुड़दुल्ला गंगा को पार नहीं होने देंगे। हुड़दुल्ला सेना ले जाने से पहले एक बार हमें भरत को देखना चाहिए। वो सेना से लेकर तो आ रहा है, लेकिन वो मिलने आ रहा है, राम को मनाने आ रहा है या युद्ध के लिए आ रहा है, पहले उसे परखना चाहिए। हुड़दुल्ला सईदुल्ला हुड़दुल्ला हे मंत्री, हुड़दुल्ला आप लोग ठीक ही कह रहे हो।
क्योंकि कई बार बिना विचारे कोई काम करते हैं तो बाद में उसमें पछताना पड़ता है। सुनी गुह कह नीक कह बूढ़ा सहसा करी पछताई बिनोड़ा भरत स्वभाव सील बिन पूजे बड़ी हानि जानी बिन जूझे गेहूं घाट बट सिमट सब ले उमर में जाई पूजी मित्र हरि मध्य राजन, भरत का स्वभाव बड़ा स्नेह और भक्तिपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं है कि भरत सेना लेकर और युद्ध के लिए आ रहा होगा, इसलिए पहले हमें उसे परखना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। भरत स्वभाव भी सील बिन पूजे बड़ी हित हानि पानी जानी बिन जूझे गेहूं घाट बट सिमट सब ले उमर मिल जाई पूजी मित्र हरि मध्य गति तस तब करे हम आई। महाराज आप मंत्री, आप घाट में सारी नौकाओं को डुबो दो और पूर्ण रूप से तैयार रहना। मैं बल का मन भेद लेने मैं जाता हूँ। मेरे एक इशारे पे आप लोग तैयार रहना। हमें किसी भी रूप से उन्हें भगवान के पास नहीं जाने देना है जब तक ये साफ ना हो जाए उनकी मनसा क्या है। कब सने सुभाए सुहाए पैरो प्रीति नहीं दुरई दुराए अस कई भेंट संजोवन लागे कन्न बोल पल खग मृग मारे। राजन, मैं हे मंत्री, मैं भरत के पास जा रहा हूँ। जो भी मेरे आप इशारों को देखते रहना। अगर वो हमारे नीति संगत पाए गए तो मैं आपको इशारा दे दूंगा। आप अपने सारे प्रजा को अपने सेना को विराम दे देना, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहना। सही दंड प्रणाम जानी राम प्रिय दीनी असीसा भरती के बुझाई मुनीसा। हे निषाद राज जी, मैं ये फूलों की माला स्वीकार करता हूँ। राम सका श्री कृष्ण जागा भगवान की जय हो। गाँव जाति को नाम सुनाई कीन जोहार माथ महिलाई करत दंडवत देई जय हो। भरत नीति उरलाई बनौ लखन सन भेट वही प्रेम न हृदय समाई। हे भरतलाल जी, मेरे मन में थोड़ा सा संकोच हो गया था, आपने वो निश्चय ही दूर कर दिया है। मैं आपका पापी हूँ। हम सभी तो भैया राम को मना करके वापिस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। आप भी हमारे साथ चलिए उनके पास में, जिससे उन्हें समझाने में हमें सुविधा होगी।
श्री मंगताराम जी कश्यप गुर्जर निवासी भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। रजनी अवशेषा जागे सिए सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। हे नाथ, आज मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है जिसमें भरत जी समाज सहित और माता जी सफेद वस्त्र धारण किए हुए यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। हे नाथ, लखन सपन ये नीक न होई कठिन कुछा है सुनाई कोई। हे भाई लक्ष्मण, आज सीते ने बहुत ही बुरा सपना देखा है। मुझे ऐसा लगता है कोई हमें दुखद समाचार मिलने वाला है। ये चिंता की बात है भाई। अस कई बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन्माने। हे भैया, ये तो वाकई में बहुत दुखद समाचार है। औरी सोच बस से भेसिए वरनु कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी। हे भैया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रसोई के लिए वन से जाकर लकड़ियां लेके आता हूँ। सो सुनि रामई भांति सोचू इपितु बचे इत बंधु सकोचू। हाँ जी, 101 रुपए श्रीमान फूलचंद जी जांगीर मालीबास वाले भगवान की लीला में बैठ कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बर्बाद हो गया रे। अरे भैया, ओ भैया क्या हुआ? अरे बर्बाद हो गया, बर्बाद। अरे आप बताओ तो सही क्या हुआ? अरे मेरा खेत में से एक बहुत बड़ी सेना निकल के गई है, मेरा सारा खेत है खराब करके। बहुत बड़ी सेना? बहुत बड़ी थी? बहुत बड़ी आई, सारा खेत है नष्ट करके, मेरा सारा बाजरा खराब करके। किसकी सेना थी? अब यही तो पता ना है कौन की, पर सारा बाजरा मेरा तो कुचर कुचर कर गया। अरे ये तो बड़ी दुखद बात है। अब मेरा बाजरा कौन वापस लाएगो? मेरा सारी फसल खागी दुनिया। अरे भाई चिंता ना करो, तुम्हारी फसल पुनः ठीक हो जाएगी। फसल तो हो जाएगी, दुनिया का बाजरा कट गया, मेरा कब कटेगा? अरे वो भी कट जाएंगे, चिंता ना करो। रो रहे हो? अब क्या हुआ? दुनिया का तो बाजरा घर पहुंच गया, मेरा कब पहुंचेगा? अच्छा कट भी गए, अब घर भी पहुंच जाएंगे। आप व्यर्थ में क्यों रोते हो? अरे ये रो रहे हो, अब क्या बात है? पहले तो 100 क्विंटल हो बकरा, अब कितना होएगा? तुम्हें कितने चाहिए? पहले तो 100 क्विंटल हो बकरा, अब कितना होएगा? अरे तुम्हें कितने चाहिए? 100 क्विंटल चाहिए। 100 क्विंटल? चलो वो भी हो जाएंगे। अब इससे भी खुश नहीं? अब क्या बात है, अब क्यों रो रहे हो? पहले तो मैं पड़ोस का खेतन में से चोरी कर करके लिया करो, अब कैसे पार पड़ेगी? चोरी करना तो बुरी बात है।
ऐसा चोरी ना करवा करो, उड़ उड़ के आ जावा करो बाजरो मेरा खेत में। अच्छा, तो जिनका उड़ के आए उन्हें वापस कर दो। ना ना, फिर मेरी पार कैसे पड़ेगी? अगर तुम सही कर्म करोगे तो पार पड़ जाएगी। अब क्या हुआ? दुनिया का तो ब्याह हो गया, मेरा कब होएगा? अच्छा, ब्याह भी नहीं हुआ? चिंता बोल ना श्री करो, रामचंद्र भगवान की। वो भी जल्दी हो जाएगा। यही साल हो जाए। दुनिया के तो बालक भी हो गया, मेरा कब होएगा? जब ब्याह भी हो जाएगा तो बच्चे भी हो जाएंगे। अब क्यों व्रत में रोते हो? अब क्या हुआ? अब क्यों रो रहे हो? दुनिया के तो पोता पोती भी होगा, मेरा कब होएगा? जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे तो पोते पोते भी हो जाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रहे हो? दुनिया के तो बड़ी बड़ी बैलगाड़ी है, मेरे कब आएंगी? बैलगाड़ी भी चाहिए? चलो वो भी आ जाएगी। ठीक है, चलो, खुश हो? जैसी आ गया ठीक है, कुछ तो कहीं चल जाएगा काम अब तो। अच्छा, अभी भी काम ही चलेगा? अब काम तो चलाएंगे गुरुदेव, और कहीं खराब। चलो। अरे, अभी तो तुम खुश थे, फिर रोने लग गए। अब क्या हुआ? दुनिया के इतना बड़े बड़ा घर है, मकान है, हमारे कब होएगा? बड़े मकान भी चाहिए? चलो वो भी बन ही जाएगा। जंगलान में से झांकता झांकता परेशान हो गया अब। क्यों? जंगले में से क्यों झांकते हो भाई? अरे जाड़ो लगा है गुरुदेव। जंगले में झांकने से जाड़ा लगता है? अच्छा, तो मत झांकना। ठीक है, तो फिर मकान कब बनेगा? जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। समाधान तब भाई जाने, भरत गए मौसा सयाने, लगन लगे प्रभु। ओ जो जी भाई कलियुग के वाली नानी अनारा, सुमारे सुमारी नर उतर ही पारा। पर कृपा करे सभी कोई। हेलो हेलो, भैया वो आ गया, वो आ गया, भैया वो आ गया, भैया वो आ गया। ए लक्ष्मण, इतने व्याकुल क्यों हो? कौन आ गया? भैया वो आ गया, अपनी सारी सेना को लेके वो चढ़ा आया। कौन आ गया? कौन सेना को ले आया? आपका चहेता भरत अपनी शत्रुघ्न सेना के साथ हम दोनों को मारने आ गया। भैया हम दोनों को मारने आ गया। क्या भरत मारने आ गया? नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं कर सकता। तुम व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो। भैया मैंने अभी उसको देखा है, उसके साथ में बहुत सारे हाथी घोड़े, और वो अपनी संपूर्ण सेना के साथ चित्रकूट तक आ गया है। भैया भरत चित्रकूट तक आ गया? ये तो प्रसन्नता की बात है। तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भाई? ये भाई सिंह अब आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता हो, ये कैसे होने दूंगा। वैसे ही हृदय जल रहा, मंजिली माफी कर दूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे तो उस पर भी वैसे तुष्ट नहीं। सैन नाले लड़ने आया है सहाय जान
वन में हमको घेर ले पकड़ ले आया। तुम इतनी संख्या व्यर्थ में ही कर रहे हो। भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। तो गंध आपको है मेरी प्रभु आज। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गिरोह मिटा दूंगा। श्री राम दुआई पृथ्वी पर उसको आज जग भय मगन गगन भय विमानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तुम शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। भरत हमारे भाई हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भाई के सब भाई था जब वह निर्मल था, है आस्तीन का साबाद जो कभी बुझाओ काबल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। इस वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। जग भय मगन गगन भय वानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। हे भाई, प्रभाव तुम व्यर्थी क्रोध ना करो। पहले भरत को यहाँ आने दो, फिर हमें तुम्हें भी सब कुछ सत्य का पता लग जाएगा। तुम्हारा को कही सके को जान निहारा। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं क्या तो लक्ष्मण भी मिलकर लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वह, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया ना, अब आज्ञा तो दिल मचल रहा। अब मानी क्षत्रिय का लहू अंदर ही अंदर उबल रहा। मैं सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण आज शपथ लेता हूँ कि जब तक भरत को वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने हथियारों को नहीं रखूंगा। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में ही ऐसे को क्रोध मत करो। भरत का मनसा ऐसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। शांत रहो। हे भैया राम। सहसा करी पाछे पछताई के, कहीं वेद बुध दे बुध नाई। हे भाई लक्ष्मण, तुमने अभी जो आकाशवाणी सुनी है वो सत्य है। जो लोग साधु संतों के सत्संग का सेवन नहीं करते हैं, उन्हीं राजा को राजमद रूपी सत्संग का राजमद हो जाता है। इसलिए हे भाई, ब्रह्मा की सृष्टि में भरत जैसा पुरुष ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम व्यर्थ ही शंका ना करो। भरत न होई राजमधु, विधि हर पद पाई। कबहु के कांजी सिकरनी, चीर सिंधु बिनु साई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब मत पाकर भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी और पिताजी की सौगंध है, भरत जैसा उत्तम पुरुष इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। हे भाई, विचार करके देखो, अगर भरत का जन्म इस जगत में ना हुआ होता तो इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। इसलिए हे भाई, तुम उन पर शंका ना करो, हमें पाप लगेगा। कवि कुलगम भरत गुण गाथा, को जाने बिनु तुम रघुनाथा। करित समीप राखी सब लोगा, मांगे हे भैया चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निशान। खड़े हो भैया। हे भैया,
ए भैया आपने तो मुझे अनाथों की तरह बिसरा दिया भैया, अनाथों की भाई भरत धैर्य से काम लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भरत दीखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। हे माता, वचन समीप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। हे माता, आपने अपना ये मुख इस काले वस्त्र से क्यों ढक रखा है? ये यमराज मुझे आज्ञा नहीं देता कि मेरी मृत्यु हो जाए। ये धरती माँ मुझे फटकर जगह नहीं देती जो कि मैं इसमें समा जाऊं। हे माता, आप व्यर्थ में ही कलेश कर रही हैं। मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल मात्र भी द्वेष नहीं है। आप शंका ना करें माता, और अपने मुख पर से ये काला कपड़ा हटा लें। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विदित सिर धरि घोर। ऐसा न कहिए माता। बेटी रघुवर मातु सब करी प्रबोध परितोषु। अम्ब ईस आधीन जग काहू न दे ये दोषु। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। ऐसे हो, कितने हो। भाषण भी उनका मैंने राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा नाम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा है धन है जीवन है, मेरा ही प्राण का बेटा है। मंत्रा रांड की संगति से, अरे मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही हाथों अपने ही बेटे पर वज्राघात किया। अपने ही हाथों बेटे पर ये मैंने ही अपघात किया। अरे दुनिया की बहू बेटियों तुम, ओ छोके मुँह मत लगना तुम। छोके मुँह लगना जी। ओ छोके मुँह मत लगना तुम। अरे नीच रांड की संगति में कभी फंस मत जाना। नीच रांड की संगत में कभी फंस मत जाना चाहिए। ये राम आज व्याकुल मैया, अरे बस इतनी कृपा चाहती है। बस इतनी कृपा चाहती हूँ। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, बस इतनी कृपा चाहती। तुम बेटे हो तो क्षमा करो, बस इतनी कृपा चाहती हो।
हे माता, पुत्र से कभी माताएं क्षमा नहीं मांगती। पुत्र हमेशा माता के चरणों में होता है। आप बिना बात के कलेश ना करें। हे भाई भरत, ये माताओं ने किस तरह के वस्त्र पहन रखे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे जल्दी से अयोध्या के समाचार सुनाओ। गुरुदेव, आप ही बताओ कि वहाँ क्या घटित हुआ है। नृपकार सुर गवन सुनावा, सुरी रघुनाथ दुसै दुख पावा। मरने हेतु निज नेहु विचारी, बे अति विकल धीर दुर्धारी। हे पुत्र राम, देखो विधि का विधान है जिसको कोई टाल नहीं सकता। और महाराजा दशरथ देवलोक को गमन कर गए, इसीलिए आपकी माताओं के ऐसे वस्त्र हैं। पिताजी का देहांत हो गया। हे भाई लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुने नहाए। हम अनाथ हो गए भाई, लो हम अनाथ हो गए। 501 रुपए श्रीमान हरिराम जी रावत, अमर सिंह जी रावत, पुरजा निवासी। 501 रुपए राम जी भरत किताब के ऊपर खुश होकर भगवान की लीला में भेंट कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे पुत्र राम, आप महाराज श्री को जलांजलि देके और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जो आज्ञा गुरुवर। हे पिताश्री, मैं आपके अंतिम दर्शन नहीं कर सका, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन आज मैं यहीं से आपकी अंत्येष्टि कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम शांति शांति। हे महाराजा दशरथ, आप जहाँ कहीं भी हैं, गंगा में, गढ़गंगा में, काशी में, मथुरा में, कांचीपुरम में आपके पुत्र राम और लक्ष्मण द्वारा दी गई जलांजलि को स्वीकार करें। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे। हे पुत्र, आसन ग्रहण करो। पुत्र भरत, आप भी आसन ग्रहण करो। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। हे सभी सभासदों और माताएं, सब भरत की एक इच्छा है, उसको लेकर आए हैं। हे रघुनंदन, आप भरत के उस संदेश को सुनो। हे गुरुदेव, आप जो भी संदेश दीजिएगा वो सही होगा। जो भी आप बोलेंगे उसे मैं सही मानकर सर माथे रखूंगा। हे रघुनंदन राम, भरत आपको जो भी कहना चाहे, भरत के कहने पे ये पूरे सभासद माताएं और मैं यहाँ आया हूँ। हे भैया राम, आप बहुत कहते हैं कि मैं आपको अति प्रिय हूँ। मैं आज आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि पिताश्री के देहांत होने के बाद अयोध्या नगरी बिल्कुल अनाथ हो गई है। आप इस वन में विचरण कर रहे हैं भैया, और अयोध्या नगरी खाली है।
मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं भैया कि आप मेरे आग्रह को स्वीकार करें और मेरे आग्रह के अनुसार आप मुझे एक बार अयोध्या चलने के लिए अवश्य कहें भैया। हे भाई भरत, तुम तो जानते हो मुझे, और तुम ये भी जानते हो कि महाराज ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, जिसे मैं प्रमाणित करने वन को आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ अयोध्या लौट जाऊंगा तो उनके वचन को झूठा ठहराऊंगा, जो ये सही नहीं होगा भाई भरत। इसलिए तुम ऐसी जिद ना करो। हे भैया, यदि आप अपने वचनों पर हैं तो मैं भी आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि ये भरत भी अपने वचनों पर है और भरत कभी अयोध्या का राज नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा, नहीं। हे गुरुदेव, आज ये भरत मुझसे नहीं मानेगा। हे गुरुदेव, आज इसके प्रेम के आगे राम भी विवश है। अब आप ही कुछ उपाय करिए गुरुदेव, और मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। हे भैया, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप ही अयोध्या लौट चले। माता पिता, भैया लखन, सभी को वापस ले चले। अयोध्या नगरी एक बार फिर से हरी भरी नजर आने लगे भैया। गुरुदेव, कुछ उपाय करें गुरुदेव, वरना पता नहीं आज क्या होने वाला है। कुछ उपाय करें। हे भैया, देखिए माता जानकी जो महलों में रहने वाली हैं, आज किस तरह के इन कांटों के सेजों पर सो रही हैं, कैसे अपना दिन व्यतीत कर रही हैं माता। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि मुझे ये दुख देखा नहीं जा रहा भैया, देखा नहीं जा रहा। तुम अपने मन को मलिन ना करो भाई, हमें वन में कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। हम जल्दी ही पिता के वचनों को प्रमाणित करके अयोध्या लौट आएंगे। तब तक तुम अयोध्या को संभालो भाई, तुम संभालो। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। हे गुरुदेव, भरत मुझसे नहीं मानता है, आप ही मेरे धर्म की रक्षा करिए गुरुदेव, रक्षा करिए। हे भैया, आपके भरत ने कभी आपकी बात को नकारा नहीं है, पर भैया आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस भरत ने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, आप इसे मन मलिन मत कीजिए भैया, मत कीजिए। हे भाई भरत, तुमने कुछ भी मांगा है और मैंने नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता और आज भी नहीं होगा। आज भी ये राम तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता है। इसलिए हे भाई, लेकिन आज तो तुमने मांगा है वो मेरे धर्म के विरुद्ध है। इसलिए मैं तुमसे फिर विनती करता हूँ, जिद ना करो। देखो, दोनों भाइयों की अपनी अपनी व्यवस्था है, लेकिन इस रघुकुल में जो रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और इसी वचन को रखने के लिए दोनों भाई अड़े हुए हैं। तो हे रघुनंदन श्री राम, मैं गुरु होने के नाते भी आपको ये आज्ञा नहीं दे सकता कि आप अयोध्या लौटें, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आप अपने वचनों पे ही रहे। और मैंने भरत को भी ये बहुत समझाया, लेकिन भरत की जिद थी कि मैं राम जी को मना कर अयोध्या अवश्य ले आऊंगा, इस कारण आना पड़ा। तो हे पुत्र भरत, राम जी को इतना विवश मत करो कि वो अपने वचनों से हटे।
इनको आपके पिताश्री के वचनों को और खुद के वचनों को सत्य करने दो। जय हो। हे गुरुदेव, मैं, ये मेरी व्यवस्था है, आपसे और भैया राम से छोटा हूं, इसलिए छोटे का स्वभाव होता है जिद करना। हे गुरुदेव, मेरा आपसे अनुग्रह है और भैया राम से भी मेरा अनुग्रह है कि आप ही इसका कोई निदान कर सकते हैं। हे पुत्र, मैं ये जान रहा हूं कि आपको राज की कोई लालसा नहीं है, लेकिन राम जी भी जो है अपने वचनों पे रहकर 14 वर्ष वन में रहेंगे, इसलिए मैं इसका एक उपाय बता रहा हूं कि आप राम जी के जो पादुकाएं हैं उनको लेकर चलिए और अयोध्या के सिंहासन पर उनको रखकर जो है 14 वर्ष राज्य चलाइए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। हे गुरुदेव, आज आपने मेरी समस्त शंकाओं का निदान कर दिया, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरुदेव प्रणाम। हे भैया राम, अब आप मुझे अपने कड़ाव प्रदान कीजिए और आप अपना धर्म निभाइए, यही मेरा आपसे आग्रह है भैया। हे भाई भरत, तुम्हारा जैसा भाई इस संसार में नहीं है। तुम चिंता ना करो, 14 वर्ष में वन में रहूंगा, फिर वहां लौटूंगा तो तुमसे अपना राज्य मांग लूंगा भाई। इसलिए तब तक तुम अयोध्या जाकर उनकी वहां की प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो। हे भैया राम, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि 14 दिन के बाद एक दिन भी फालतू हुआ तो आपका भरत आपको जीवित नहीं। ऐसा मत बोलो भाई, एक दिन की भी देरी नहीं होगी, मैं तुरंत ही लौट आऊंगा, तुम चिंता ना करो। जैसी आज्ञा भैया। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। हे रघुनंदन, अमरपति कुटिल को आप जानते हैं कि भरत बहुत ही जिद्दी है और यदि आपने लौटने में एक दिवस की भी देर कर दी तो इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है वो ये पूर्ण करने में कदाचित संकोच नहीं करेंगे। इसलिए पुत्र राम, 14 वर्ष में ये ध्यान रखना कि आपको एक दिवस की भी देरी नहीं करनी है लौटने में। जय हो। सादर भरत शीश धरेली, राम
और जो धर्म का विचार कर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखती है और जो बची रहती है कुल की मर्यादा में हमारी बदनामी न हो जाए तो वो निम्न श्रेणी की स्त्री है। बिनु अवसर बहती रह जोई जाने अधम नारी जग सोई। फिर बोलो साहब। बिनु अवसर बहते रह जोई जाने अधम नारी जग सोई। ये सुकुमारी सीते जो भयवश डर के वजह से परिवार का डर घर ससुराल का डर पतिव्रता बनी रहती है अपनी इच्छा से उनको निकृष्ट स्त्री कहा जाता है। पति वंचक पर पतिरति करेगी रो रव नरक कल्प सत पर। सुकुमारी सीते अपने पति को धोखा देने वाली स्त्री 100 जन्मों तक नरक में रहती है। धन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझते सम को खोटी। देखो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों को जो नहीं देखती उसके समान दुष्ट और कौन होगा। बिनु श्रम नारी परम गति लेही पतिव्रत धारा में छाड़ी चल गई। सीते जो पतिव्रत धर्म का पालन छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है वो सबसे अच्छी स्त्री होती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई विधवा होई पाई तरुणाई। और पति के अनुसार जो स्त्री नहीं चलती है अपनी मर्जी से काम करती है अपनी मर्जी से चलती है वो विधवा होकर बहुत दुख पाती है। सहज पानी नारी पति सेवत शुभ गति लेही जासु गावत श्रुति चारी अजय तुलसी का हरि ही प्रिय। सीते ये तो आप तो पतिव्रत आपका तो नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपको तो राम जी प्राणों के प्यारे हैं। ये कथा तो मैंने आपको संसार के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना आय सोई जाऊ बन आना। आप इनमें कर्ण फूल है वस्त्र है मैं मेरी तरफ से आपको भेंट करती हूँ। गुरु जी की यही आज्ञा है मेरे लिए। तब मुनि सन के कृपा निधाना आयस होई जाऊं बन आना। हे मुनिराज आज ये राम आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। हे प्रभु अब मुझे आगे की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। संतत मुँह पर कृपा करे हूँ सेवक जानी तजे जनि नेहु। हे राम आपके दर्शन पाकर ये तन पुलकित हो गया इसको पूर्ण आनंद मिल गया और मैं तो यही इच्छा करता हूँ कि आपके दर्शन मुझे बार बार होते रहे। 20 रुपये मंगताराम जी कश्यप जी लीला में भेंट कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आयुष्मान भव। सुदर्शन धारो भगतन के कष्ट निवारो जनता रो रही खड़ी है। तेरे भारत की कन्हैया गई भारत में बड़ी है।
बजरंग बाबा की। तुरतई रुचिर रूप तई पावा, देखी दुखी निज धाम बढ़ावा। मुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। आज को प्रणाम। प्रणाम। देखी राम मुख छव पंकज, मुनिवर लोचन भ्रंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वम। हे प्रभु, मैं आपके मुख को देखकर इतना मनमोहक हो गया हूँ। मेरे मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंच के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। हे प्रभु, मैं तो अपनी भक्ति में लीन था, मैं तो ब्रह्मलोक की ओर जा रहा था। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम वन में आएंगे। प्रभु, इसलिए मैं आपके दर्शन पाकर आज बहुत धन्य हो गया। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरी जो छाती में शीतलता उत्पन्न हुई है, इससे मैं इतना व्याकुल हो गया हूँ कि मैं आपने श्री धाम जाना चाहता हूँ। इसलिए आप जानकी मैया के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए और मुझे मेरे धाम में जाने की अनुमति दीजिए। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसउ निरंतर सगुन रूप श्री राम। अस कई जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। हे मुनिराज, आज ईश्वर आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब आप जाइए और वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कीजिए।
मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। मुनिवर को प्रणाम। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया। हे मुनिराज, हम यहाँ पर वन गमन कर रहे हैं, रास्ते में आपका आश्रम देखा तो आपके दर्शन के लिए इस आश्रम में आ गए हैं। हे प्रभु, अब हमें आगे जाने का रास्ता दिखाइए। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। हे मुनिराज, ये मैंने अपने जीवन में कई तरह के पर्वत और पहाड़ देखे हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन ये पहाड़, ये लाल रंग का पहाड़ मुझे कुछ विचित्र सा दिखाई दे रहा है। ये क्या कारण है इसका, मुझे बतलाइए। जानत पूछिए कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। हे अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये ऋषि मुनियों के अस्थि और ब्राह्मणों की अस्थियों का पर्वत मान हो गया है। इतने सारे ऋषि और ब्राह्मण मारे गए, इन राक्षसों ने मार मार के खा खा के इनके सारे अस्थि को इकट्ठा करके ये पहाड़ कर दिया है। और ये पहाड़ है जो ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के अस्थि समूह है। हे मुनिवर, ये आज आपने मुझसे क्या कह दिया, क्या दिखा दिया? ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का पहाड़ है। इन निशाचरों ने ऋषि मुनियों को बहुत तड़पाया है, बहुत तड़पाया है, मारा है। इन निशाचरों ने अब ऋषि मुनियों को बहुत तड़पा लिया। मैं रघुकुल नंदन राम, दशरथ पुत्र राम, कौशल्या नंदन राम, ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूंगा, इन निशाचरों को विहीन कर दूंगा, इनका नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। हे राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे राम जी, अब यहाँ से कुछ ही दूर पर पंचवटी नामक स्थान है, आप वहाँ जाकर अपना आश्रय स्थल बनाइए और वहीं पर राक्षस समूह का नाश करिए। दीन बंधु रघुराई चारो, दीन बंधु रघुराई चारो, कृपा सिंधु रघुराई अब मोए प्यारो प्यारो। सुन बरसाने वारी, हो गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो
बनवारी बनवारी। आपसे निवेदन है थोड़ी देर और बैठिए, केवल 5 मिनट, 5 मिनट और बैठिए, 5 मिनट, बस केवल 5 मिनट बैठ 5 जाओ। मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पर बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पर बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया मेरी बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया मेरी बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पर बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पर बाजे मुरलिया। छम 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 नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। मोटी मोटी अखियां नैनो नैनो कचीरा, मोटी नैनो नैनो कचरा, ओ छीनो छीनो कचरा, नैनो नैनो कचरा या छीनो छीनो कचरा। मोटे मोटे नैनन में नैनन में नैनन में, मोटे मोटे